हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 11 से लेकर के 17 जुलाई 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स and the fool. Bottom of the deck is five of sword. Okay, so five of swords है bottom of the deck। तो पहले मैं साइन बताता हूँ आपको। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन मौजूद हैं यहाँ पर। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है एरिस, मुझे दिखाई दे रहा है लियो, कैप्रिकॉर्न एंड दैट्स इट। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ सोर्ड्स। फाइव ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ ए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यू टू। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में ईगो की लड़ाई चल रही है। दोनों ही अपनी ईगो नीचे नहीं रख रहे हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि इट्स लाइक अ बैटल जो कि आप में से दोनों ही जीत नहीं सकते हैं। ओके, सो ये ईगो की लड़ाई कुछ ऐसे ही होती है दोस्त। सो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद मैसेजेस से शुरुआत कर सकते हैं और ये शुरुआत आपकी तरफ से होगी। ओके, आप मैसेज से बात करके चीज़ों को सही करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप हो सकता है कि एक जनरल सा मैसेज, कोई गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, गुड नाइट, इस तरह का कोई मैसेजेस मैं देख रहा हूँ कि आपकी तरफ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है जस्ट टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। मैं ये देख रहा हूँ कि पेज ऑफ कप्स है तो यस, ये पर्सन आपको अपॉलॉजी देता हुआ दिखाई दे रहा है एंड ये जस्ट इस कन्वर्सेशन की ही दरकार कर रहा था, तो मुझे यहाँ पर अपॉलॉजी आते हुए दिखाई दे रही है आपकी तरफ, इस पर्सन की तरफ से। ओके, एंड यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि किंग ऑफ सोर्ड्स है तो आप फिर लॉजिकल वे में बात करेंगे इस पर्सन के साथ। आप इस पर्सन से डायरेक्ट वे में बात करेंगे कि आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, राइट। तो आप एग्जैक्टली टू द पॉइंट बोलने वाले हैं इस चीज़ के लिए एंड हो सकता है इस पर्सन को कुछ बातें आपकी चुभें भी, लेकिन इट्स नेसेसरी। यहाँ पर बहुत ज़रूरी है ये सब बातें करना, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। मुझे दिखाई दे रहा है कि 10 ऑफ कप्स से यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें आप जो चाहते हैं वो है लाइफ बिताना इस पर्सन के साथ, लेकिन आप पहले श्योर होना चाहते हैं कि ये पर्सन क्या इन चीज़ों के लिए तैयार है या नहीं। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि या तो आप इस पर्सन से ये चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि क्या वो इंटरेस्टेड हैं आगे, क्या वो सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के आगे ले जाने के लिए, क्या वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए आपको आगे अप्रोच करेंगे या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप इन चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ, तो यस, ये बहुत ज़रूरी है आपकी इस पर्सन से बात करना। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, यहाँ पर आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा लड़े हैं एक दूसरे से एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं इस पूरे रिलेशनशिप में, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ चाहा इस पर्सन के साथ। आप इस पर्सन के साथ हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते चले गए, लेकिन इस पर्सन ने उसको फॉर ग्रांटेड लिया है आपके लिए। ओके, एंड इस वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। आपने हर मुमकिन कोशिश की है चीज़ों को सही करने के लिए, लेकिन आपको कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन अब जो है चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आफ्टर दैट मैसेज, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन रिकंसाइलेशन करने के लिए आपके पास आ रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि वो कितना चाहते हैं आपको, राइट। तो यस, यहाँ पर 3 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है रिकंसिलिएशन, और हो सकता है आप लोग पार्टी में जाएं, हो सकता है आप डेट करने जाएं एक दूसरे के साथ अगेन। सो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि
ये पर्सन आपको जो है एक प्रपोज़ल दे सकते हैं। प्रपोज़ल जो है वो पैशनेट हो सकता है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी पैशनेट है आपको लेकर के, आपके फ़िज़िकल अपीयरेंस को लेकर के, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की भी। आप हैं, खूबसूरत हैं, एंड ये पर्सन इस चीज़ को बहुत अपने आप को बहुत लकी महसूस करता है कि वो आपके साथ हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप शायद उनको माफ़ ना करें, ओके। इस तरह की चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक एस ऑफ वॉन्ड से आप दोनों के बीच में एक एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ पैशन है, ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल अपीयरेंस है, और जो भी चीज़ें हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप काफ़ी हद तक एक दूसरे को समझने लगे हैं ऑन द फिज़िकल लेवल, ओके। यस, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ अभी कुछ इमोशंस की बातें बात में होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं, एंड ये चीज़ें खुलना बहुत ज़रूरी होता है किसी रिलेशनशिप में, राइट। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ से कोशिश होगी बात करने की, लेकिन दूसरी तरफ से जो है एक पर्सन अपने हार्ट को ओपन नहीं करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन के साथ काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन आपको प्रपोज़ करे इस बारे में। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी कुछ कर चुके हैं इस पर्सन के लिए, लेकिन स्टिल आपको अभी तक कुछ भी नहीं मिला है इस पर्सन से वापस। आपको हालांकि ये पर्सन देखते हैं कि आप एक नर्चरिंग एंड केयरिंग पर्सनालिटी हैं, इसके साथ ही वो आपके साथ ग्रोथ भी देखते हैं, बट स्टिल दे हैव नॉट ऑफर्ड यू दैट थिंग, ओके। आपको ऑफ़र नहीं कर पाए हैं मैरिज का, इसी वजह से आप काफ़ी नाराज़ हैं इस पर्सन को लेकर के, क्योंकि आप भी अब सोचने लगे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है भी या नहीं, राइट। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अगला कार्ड वो है द फूल कार्ड। इसका मतलब एक नई शुरुआत आप करने वाले हैं, लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं, विद और विदाउट डैम। अब देखिए सबके लिए ये रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन हाँ कुछ लोग तो हैं जो यहाँ पर रिस्क लेकर के हो सकता है इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म करके एक नई रिलेशनशिप शुरू करें, और कुछ लोग इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं पीछे की बातों को छोड़ करके, ओके। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए आउटकम। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एंड यहाँ पर क्या है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स यानी कि ट्रू लव सिचुएशन, म्यूचुअल लव सिचुएशन आप दोनों के बीच में डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, देन इट कैन बी पॉसिबल। और पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए यहाँ पर है, आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ ज़िंदगी बिताना, आप इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, तो यस, ये पर्सन आपको ऑफ़र करने जा रहे हैं ये सब, ओके। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज, ओके। ग्रोथ, यस, आपकी रिलेशनशिप में ग्रोथ तो मैं देख रहा हूँ, काफ़ी हद तक अच्छी रिलेशनशिप ग्रो कर रही है आपकी, एंड मैं देख रहा हूँ आप दोनों को ही प्योरिटी को मेंटेन करना होगा, रिलेशनशिप की प्योरिटी को मेंटेन करना होगा, एक दूसरे से कुछ भी फालतू चीज़ें छुपानी नहीं हैं, जो भी चीज़ें आपके बीच में प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं उन चीज़ों को एक दूसरे से डिस्कस करनी है, तभी ये रिलेशनशिप प्योर रहेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।